Hello student, today continue the chapter sorting the material into the group. Previous video we discussed about the property of the appearance and the hardness. Today we study on the soluble in insoluble and zinc on float and transparency. The three property we discuss in this video. Soluble in insoluble. First of all, this is property of the sub solid, liquid and gas. When we take the 5 glass of the water and we are and also take the 5 type of the solid. When we mix the salt in one glass of water and second glass may we mix sugar, third is sand and fourth is chalk powder and 15 sawdust. What we observe that salt disappear completely in the water, sugar also complete disappear in water, sand not disappear, chalk not disappear and so dust is also not disappear in the water. That is the so that if the substance with the completely dissolved in water in called soluble in insoluble substance, that we call soluble substance, or the substance which are not soluble in the water is called insoluble substance. Water play an important role to function in our body because it is the dissolved large amount of the substance. So liquid is also dissolved in water. And when we take the again 5 different glasses of water and mix the some liquid, vinegar, lemon juice, mustard oil, coconut oil and kerosene oil, we observe that vinegar mix well, lemon mix well, mustard oil not mix, coconut oil not mix, kerosene not mix. That with this categorized with that the substance is soluble in water, some is insoluble in water. Some gases also dissolve in water, such as the oxygen gas. It is very important for the surviving the animal of the plant live in the water. यानी बच्चों हमने इसमें जाना है सॉल्यूबल इंसॉल्यूबल में ये दो प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग कुछ चीज़ों को हम लोग अलग कर सकते हैं कि जो पानी में सॉल्यूबल हो जाता है उसको अलग और उसको जो नहीं होता उसको अलग करके हम लोग कर सकते हैं। जिसमें हमने देखा कुछ सॉलिड की बात पे मैंने किया, सॉलिड से आपका नमक हो गया, चीनी हो गया, वो आराम से घुल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं घुलनशील या सॉल्यूबल। सेंड हो गया, ये जो बालू हो गया, चॉक पाउडर हो गया और वो जो सॉडस्ट हुआ वो तो देखते हैं कि वो आराम से मिक्स नहीं होता है, तो इसको हम इंसॉल्यूबल इन वाटर का। इस तरह से क्या होता है हम इसको इस तरह सॉर्टिंग कर सकते हैं मटेरियल को, ये जो सॉल्यूबल उसको एक तरफ और इंसॉल्यूबल को एक तरफ। उसके बाद हम लोग जब लेते हैं लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड पे भी देखिए विनीगर है, पानी में आराम से मिल जाता है। लेमन जूस जो आप घर में देखिए नींबू आता होगा उसको अगर उसके रस को निचोड़िएगा पानी में देखिए आराम से मिल जाता है, क्योंकि गर्मी का मौसम में हम लोग लेमन का जूस का टिप बनाते हैं, शरबत बनाते हैं। जितने भी तेल हैं वो पानी के ऊपर रहते हैं, आ जाते हैं, लेकिन फ्लोट करते रहते हैं, लेकिन वो मिक्स नहीं होते हैं। गैस की बात करते हैं तो आप देखे होंगे जैसे कि अभी गर्मी का मौसम में आप जो पेप्सी जो पिएंगे अभी तो नहीं पी पा रहे हैं लेकिन पिएंगे तो उसमें जो CO2 को उसमें मिला जाता है, ठीक है, तो भी गैस उसमें मिक्स का होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपका ये ऑक्सीजन गैस जो होता है पानी में मिला होता है, इसलिए देखिएगा घर में अगर एक्वेरियम होगा तो उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्वर लगाया रहता है, जिससे कि आप पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बना रहे, नहीं तो पानी को चेंज करना पड़े तो वो मछली मर जाएगा। उसका सेकेंड प्रॉपर्टी हम आज बात करते हैं ऑब्जेक्ट में भी फ्लोट एंड सिंक। तो मैंने बताया कि जब कुछ जितने भी चीज़ों को अगर पानी में डालेंगे तो देखेंगे कुछ पानी में डूब जाता है, कुछ पानी के ऊपर रह जाता है। तो इसके आधार पर इस प्रॉपर्टी के आधार पर भी हम मटेरियल को अलग करते हैं कि वो कहलाएगा जो सिंक है उसको अलग रखेंगे, जो डूब जाएगा उसको अलग रखेंगे, सिंक करेगा उसको अलग रखेंगे और जो फ्लोट करेगा उसको अलग ग्रुप में रखेंगे। और अब हम लोग आते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि ट्रांसपेरेंसी का मीन्स दो सब्सटेंस मटेरियल विच थिंग्स कैन बी सी इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, सच एज द ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आइटम, वो हम लोग कहेंगे। यानी कि जिसमें जो सब्सटेंस जिससे हम आर पार देख सकते हैं। जैसे देखिएगा
अगर आप दुकान में जाते हैं, ग्रोसरी की दुकान में, तो वो प्लास्टिक के जार में या शीशे के जार में कोई भी सामान को रखता है, जिससे वो डिस्प्ले होने के लिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब जिसे आर पार देख सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वो जो जिससे वो देख पाते उसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। और उसके बाद देखिएगा कुछ ऑब्जेक्ट जिसके यानी कि दोज मटेरियल विच कैन नॉट बी एबल टू सी, दिस इज कॉल्ड ओपेक। जैसे कि आपका लकड़ी का बॉक्स हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, जिससे हम लोग एक मेटल कंटेनर हुआ, उसमें आप देखिए एक आर पार आप नहीं देख सकते हैं। और उसके बाद एक तीसरा आता है ये मटेरियल, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सी बट नॉट क्लियरली, उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। मतलब जिसमें हम लोग देखते तो हैं लेकिन क्लियर नहीं देखते हैं। जैसे कि हो गया, आप तेल लगा दे, पेपर में अगर तेल लगा देंगे तो तेल लगाने के बाद ऑयली जो पेच होता है पेपर का, उसमें देखिएगा लाइट पास करेगा हल्का हल्का, लेकिन वो पूरा पास नहीं करता। यहाँ तक कि बाथरूम में हम लोग अभी शीशे लगाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, उसका स्क्रैच कर देते हैं। स्क्रैच करने से क्या होता है, वो पूरा आर पार दिखता नहीं है लेकिन वो लाइट आता है, ठीक है। तो इस तरह का जो हम लोग मटेरियल जो बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो और हमने इस चैप्टर में जाना कि मटेरियल को सॉर्टिंग किस किस आधार पर किया जाता है। पहला लस्टर पर, दूसरा हार्डनेस पर, उसके बाद सॉल्युबल इंसॉल्युबल पर, फ्लोट एंड सिंक पर, उसके बाद ट्रांसपेरेंट पर। उसके बाद हमने उसके आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, तो उसको अलग अलग रूप में बांटते हैं, क्योंकि सबकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स वी लर्न द मटेरियल डिफरेंट द अपीयरेंस इन वे द मिक्स द वाटर ऑफ द लिक्विड दे द फ्लोट ऑफ द सिंक ऑफ द मे बी ट्रांसपेरेंट, opaque and transparent. Material can be grouped on the basis of similarity and differences of the property. तो वाइड एडिटिव ग्रुपिंग तो पहले होता है कि क्यों जरूरी है। तो इन लेवल इन वी ऑब्टेन द ग्रुप इन द मटेरियल इन ऑन कॉन्फेंस, मतलब अपनी सुविधा के लिए। जैसे आप देखिएगा कि घर में अगर किचन में सामान होता, अगर हम उसको बेडरूम में रख देंगे और बेडरूम में सामान किचन में रख देंगे तो बहुत दिक्कत होगा आपको। हम लोग हर जगह क्या होता है उसको अलग अलग सजा के रखते हैं, क्योंकि उससे हम लोग को आसानी हो जाता है। एट द होम वी यूजुअली स्टोर द थिंग सच द मैनर सिमिलरली ऑब्जेक्ट प्लेस टुगेदर सच अरेंज टू लोकेटेड देम। ग्रोसरी यूजुअली कीप द ऑल आइटम बिस्कुट इन ऑन कॉर्नर। अब देखिएगा कि जो उसमें होता है, अगर आप दवा दुकान में जाकर देखिएगा, दवा दुकान में बहुत सॉर्टिंग करके रखते हैं सब दवा को। सोचिए लाखों दवा उसके पास होता है, लेकिन फिर भी अब जब भी सिर्फ देते होंगे तो आराम से देख के कैसे बता देता है, क्योंकि उसको भी वो सॉर्टिंग करके कौन दवा को सिरप एक जगह रखेगा, टैबलेट अलग जगह रखेगा, एक कंपनी का अलग रहेगा, वो सॉर्टिंग अपना अपना तरीका। उसी तरह से हम लोग भी क्या करते हैं, ये इसीलिए सॉर्टिंग जरूरी है, और सॉर्टिंग के आधार पर ही हम लोग ग्रुप कर पाते हैं, ग्रुप करते हैं। ये जीवन में भी मतलब जीवन में हम लोग डेली लाइफ में अपनी सुविधा के लिए सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है। तो आज हमने इस चैप्टर में जाना सॉर्टिंग मटेरियल इनटू द ग्रुप। तो ग्रुप में सॉर्टिंग करने से पहले हमने बताया कि जो मटेरियल का सॉर्टिंग आता है उसके कुछ प्रॉपर्टी पर, ठीक है। वो प्रॉपर्टी हमने बताया अपीयरेंस, हार्डनेस, उसके बाद सॉल्युबल इंसॉल्युबल, सिंक ऑन फ्लोट एंड ट्रांसपेरेंसी। ये सारे प्रॉपर्टी के आधार पर ही हम लोग कहते हैं सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है। बस आज के लिए यही तक, थैंक यू।